हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हमें मिला है कि आज हम परमेश्वर के वचन में सीखें और प्रभु में बढ़ने पाए। आज का जो मेरा वचन है, जो मेरा प्रचार है, वो इस विषय पे है। अक्सर जब बहुत से लोगों के जीवन में आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सालों से अपनी चंगाई की बाट जो रहे हैं, आशीष की बाट जो रहे हैं। बहुतों की तो उम्र भी निकल गई होगी ये सोचते कि कब हमारे जीवन में चंगाई आएगी, कब हमारे जीवन में छुटकारा आएगा। और वो नहीं जानते कि मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आ रही है, मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं आ रहा है। आज हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग इस बात से गुजर रहे होंगे कि मेरी चंगाई कब मिलेगी। मुझे आज प्रभु में आते हुए इतने साल हो गया है, मेरे सामने लोग चंगे हो रहे हैं, मेरे सामने लोग सफलता पा रहे हैं, मगर मेरा समय अभी नहीं आया। मेरा समय कब आएगा? और हम अपने आप को ये सोचकर तसल्ली दे लेते हैं कि वचन में लिखा हर चीज़ का एक समय है। सो हम यही सोचकर अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि शायद मेरा समय अभी नहीं आया। हम यही सोच के तसल्ली देते हैं, मगर कई बार बहुत जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां हम उन बातों में जा नहीं पाते हैं कि क्या कारण है कि अभी मुझे, मेरे सामने लोग चंगाई पा रहे हैं, मेरे सामने लोग नौकरी पा रहे हैं, लोगों के मकान बन गए हैं, लोगों के काम बन गए हैं, मगर अभी तक मेरे जीवन में वो स्टेज नहीं आई है, वो मौका नहीं आया है कि मेरे जीवन में भी वही काम हो जाए। और हम बस तरस रहे हैं बैठकर, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करते करते कई बार हम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, हो सकता है प्रभु यही चाहते हों, अब मुझे ऐसे ही हालात में एडजस्ट हो जाना चाहिए। नहीं जानते, क्या पता आप भी शायद इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। ऐसे ही है आपके जीवन में कि आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आज वचन में एक छोटी सी एक दृष्टांत है, मैं आपके सामने रखूंगी। यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय जब हम वहाँ पर देखते हैं, जब हम वहाँ पर निकालेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और उसका दूसरा पद से जब हम पढ़ेंगे, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहाँ पर आपने इस कहानी में पढ़ा कि बैतसदा का एक कुंड था, वहाँ पर 5 ओसारे थे और उस ओसारे में, एक कुंड में परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय पर, नियुक्त मतलब एक सर्टन टाइम पर स्वर्गदूत उतरता था, पानी को हिलाता था
और जैसे ही पानी हिलता था, उस कुंड में जो सबसे पहले उस कुंड में उतरता था, छलांग मारता था, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी, चाहे कैंसर हो, चाहे लकवा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कोढ़ हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो उसकी बीमारी चंगी हो जाती थी, कोई भी क्यों ना हो। वहीं पर ये व्यक्ति भी पड़ा हुआ है। आप जरा सोचिए, जब पानी हिलता होगा, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के सामने लोग, भीड़ वहां पर दौड़ती होगी, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को लेकर गोद में या कंधे पर लेकर खड़े होते होंगे कि कुंड का पानी हिलेगा, और उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु उन्हें पानी में उतारते होंगे। और ये मनुष्य देख रहा है लेटा हुआ कि लोग चंगाई पा रहे हैं, उन्हें चंगाई मिल रही है, मगर ये मनुष्य के पास में कोई नहीं है जो इसे कुंड में उतारे, और ना उतारने के चलते इसे चंगाई भी नहीं मिल रही है, वहीं पर बैठा हुआ है और इसके सामने लोग चंगे हो रहे हैं। वहां पर लिखा 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। इसकी उम्र 38 साल नहीं थी, बल्कि इसकी बीमारी को 38 साल हो गए थे। और लगभग इसकी उम्र कितनी रही होगी? अगर 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ है तो आप सोचिए कि इसकी उम्र क्या रही होगी। क्योंकि आगे जब हम पद में जाते हैं, इसके 15 पद में जब ये चंगा हो जाता है, 14 में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब, ये जो बीमारी थी, जब प्रभु यीशु मसीह चंगा होने के बाद इसको मिले, तो प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि देख तू चंगा हो गया है, अब तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसका मतलब, पाप के कारण इसके जीवन में ये बीमारी आई थी, और अगर इसने पाप किया है तो स्वाभाविक है ये यंग एज रहा होगा। बच्चा तो रहा नहीं होगा जो इससे पाप हुआ है। यंग एज हम अनुमान लगा सकते हैं कि 20 साल रहा होगा, और 38 साल है, इसका मतलब लगभग 60 के आसपास इसकी एज रही होगी। तो अब सोचिए, अगर 20 साल की एज में इसको ये बीमारी हुई है, लिखा कौन सी बीमारी? यीशु ने 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। अगर ये बीमारी, हो सकता है पैरालाइज हुई हो, कुछ भी हो सकता है, कोढ़ हुआ हो, हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, ये 38 साल से पड़ा है, तो इसका मतलब इसकी उम्र निकल गई है, उम्र खत्म हो गई है। जैसे आज बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी निकल गई है इस इंतजार में कि मेरी आशीषें कब आएंगी, मुझे चंगाई कब मिलेगी। आज लोगों की उम्र इसी इंतजार में गुजर रही है कि कब मेरे जीवन में प्रभु काम करेंगे, कब मुझे चंगाई मिलेगी, कब मुझे आशीष मिलेगी। मेरे पास में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, मेरे पास में कोई नहीं है जो मुझे उठा सके। हो सकता है आप आज इसी आपके अंदर यही बात चलती हो कि मेरे पास में कोई भी नहीं है, कौन मुझे उठाएगा, कौन मेरा सहारा बनेगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो अक्सर हमारी नज़र किस पर रहती है? ऑब्वियस सी बात है, दिखने वाली चीज़ों पर, इंसानों पर रहती है कि कोई इंसान मुझे सपोर्ट करे, कोई इंसान मुझे समझे। हम ना दिखने वाली चीज़ पर कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो वो मनुष्य भी दिखने वाली चीज़ यानी इंसानों पर निर्भर था कि कोई हो जो मुझे उठाए और कुंड में उतारे। आज हम भी इस इंतजार में रहते, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करे, कोई तो हो जो मुझे आकर मेरी सहायता करे, मुझे समझे, मैं कैसे आशीष पाऊँ, मैं कैसे जीवन में बढ़ूँ, मेरी सेवा कैसे बढ़ेगी, मुझे चंगाई कैसे मिलेगी। कोई तो हो। आज हम इन्हीं इंतजारों में रहते हैं, इसी 38 वर्ष के रोगी के समान। आज देखा जाए तो हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र गुजरे चली जा रही है इस इंतजार में कि मेरा समय कब आएगा। हालेलुया। मगर वचन कहता है कि हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। श्रापित है
वो मनुष्य जो किसी पुरुष पर भरोसा रखता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना। हमारी जो नजर है, हमारी नजर ऊपर होनी चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता तो स्वर्ग से आती है। हालेलुया। हमें अपनी नजर, हमें अपनी उम्मीद परमेश्वर से लगानी है, ना कि किसी मनुष्य से कि कोई तो मुझे आएगा, कोई मुझे उठाएगा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी हेल्प करेगा। आज यही कारण है कि हमारी जो नजर है मनुष्यों पर रहती है, परमेश्वर पर नहीं रहती है। इस मनुष्य के साथ भी यही थी। ये 38 साल से पड़ा हुआ था और वो कुंड ऐसा था कि वहां पर जो व्यक्ति उतरता था उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो चंगी हो जाती थी। इस मनुष्य ने भी सोचा होगा मेरी भी समय आएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वहां लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये जाना कि उसे पड़ा हुआ देखकर, जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। कितना अजीब सवाल है कि यीशु मसीह ये पूछ रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, इस समय यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कोई चंगा होना चाह रहे होंगे, कोई नौकरी पाना चाहते होंगे, कोई आशीष पाना चाहते होंगे, कोई बच्चे की आशीष लेकर आया होगा। अलग अलग चीजें आपकी जरूरतें होंगी। और आपसे अगर ये पूछा जाए, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, क्या आप नौकरी पाना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियस, हम इसीलिए तो आए हैं, हम नौकरी पाने के लिए तो आए हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। ये कैसा सवाल है? अब सोचने वाली बात है, अगर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में शायद है कि चंगा होने की इच्छा नहीं होगी। वो क्यों? वो लाजमी है, क्योंकि उसे 38 साल बीत गए हैं बीमारी में, बीमारी के बिस्तर में पड़े पड़े, और इतने समय पर पड़े पड़े एक व्यक्ति की आशा चंगे होने की चली जाती है। आप अगर सफलता पाने की कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत से काम खोले होंगे, बहुत से नौकरियां करी होंगी, मगर आपको सफलता नहीं मिली। थोड़े समय बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपके हर काम असफल होते हैं, आपकी हर नौकरी छूटती है, तब आपके मन में ये सोच आने लगती, धीरे धीरे शायद मेरे हाथ में रोजगार की आशीष नहीं। आप बच्चे की आशीष पाना चाहते हैं, आप शुरुआत में बहुत दौड़ेंगे, बहुत भागेंगे, 2-4 साल गुजरेंगे, 5 साल गुजरेंगे, 10 साल गुजरेंगे, धीरे धीरे जो उम्मीद का जो दिया है, हमारी जो आशा है, वो बुझने लगती है। और एक समय पर आते आते जब हमें 20 साल हो जाते हैं, हमारे अंदर ये आता है कि अब शायद बच्चा नहीं मिलेगा। मैं अपने जीवन से बताऊं, 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे 6 महीने मुझे बेड पे रहना पड़ा, क्योंकि कमर में मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। मैं 6 महीने बेड पर रही, और 6 महीने बाद जब मैं बेड से उठी और चलने फिरने लगी, तब मेरे एक साइड में पूरी एक नस में दर्द रहता था। जैसे आप कपड़े को देखते हैं, कपड़े को जब हम खींचते, कपड़े में से जब आप कपड़े में से कोई एक धागा खींच दे तो खिंचाव आता है। वो खिंचाव मैं पूरी फील करती थी, पूरे एक नस को यहां से यहां तक। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने 2 से 3 बार लगभग मेरा MRI हुआ। उस MRI में आया कि मेरा फ्रैक्चर जो था वो तो हील हो गया, मगर कमर में मेरी L4 L5 में गैप आ गया। मेरी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप आ गया। तब उसमें पता चला कि मेरी वो पूरी नस दब रही है। शुरुआत में मैंने बहुत से ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत जगह पर दिखाया, हर जगह मुझे नाउम्मीदी मिली। आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, उस ट्रीटमेंट से भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स को दिखाया,
डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कहा कि आपका ये तो तभी हो सकता है जब आपका ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के थ्रू ही हम इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं है कि नर्व कंप्रेस हो रही है, बीच में दब रही है, हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, वो ऐसे नहीं निकल सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा था, 2020 तक आते आते मैंने अपने साथ में ये समझौता कर लिया था कि अब ये लाइफ इसी बीमारी के साथ ही गुजरेगी, अब मुझे पूरी उम्र इसी दर्द में जीना है। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि 2020 में परमेश्वर के एक दास ने जब मेरे लिए प्रार्थना करी, जब वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे मेरी कमर के दर्द से आज़ाद कर रहा है, मैं आपको सच बताऊं, उस समय मेरे दिमाग में ये था, इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया है, इतने इलाज करा लिए हैं, अब मेरी कमर का दर्द ठीक कैसे होगा। आप सोचिए, हम एक लंबे समय से जब गुजरते हैं ना, तब हमारे दिमाग में वो सिचुएशन से हम माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि अब तो ये जिंदगी ऐसे ही, हमें इसके साथ समझौता करना चाहिए। अब इस ये बीमारी, हम आते तो हैं चंगे होने के लिए, आज आप में से तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब आशीष पाने के लिए आए हैं, वो सब चंगाई पाने के लिए आए हैं, मगर कहीं ना कहीं हमने अपनी उस कंडीशन से दोस्ती बना ली है, यानी वो हमने अपने माइंड में उस सेटअप कर लिया है कि अब ये बीमारी नहीं जाएगी, अब ये समस्या नहीं जाएगी, अब ये आदमी नहीं सुधरने वाला। हालेलुया। कई बार बहुत सी बहनें भी ये कहती कि दीदी पूरी उम्र बीत गई है, अब इनका सुधरना मुश्किल है। हम ये माइंड में सेटअप बना लेते हैं। हम प्रभु में आते हैं चंगाई पाने के लिए, मगर चूंकि हमारा माइंड ये इस बात को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अब ये जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। उस व्यक्ति की हालत भी ऐसे ही रही होगी, 38 साल उसने बीमारी के बिस्तर में पड़ा रहा होगा, उसके सामने ही लोग चंगे हुए होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरे अंदर चंगा होने का विश्वास है? आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपकी लंबे समय से समस्या चल रही है, आप मुझे बताइए, क्या आपके अंदर विश्वास है कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप आशीष पाएंगे? अगर आपके माइंड में भी ये माइंड सेट हो चुका है कि अब मुझे आशीष मिलने मुश्किल है, अब मुझे नौकरी मिलने मुश्किल है, अब मेरा चंगा होना मुश्किल है, मैं आ तो रही हूं, अब आपने बीमारी से दोस्ती कर ली है, अब आपने अपने हालात से दोस्ती कर ली है, तो आप निश्चित जानिए फिर तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको चंगाई नहीं दे सकेंगे। क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर के पास में आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर आए हैं ना, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आया हूं तो मैं चंगा होके जाऊंगा। जैसे उस स्त्री के अंदर ये विश्वास था कि अगर मैं यीशु को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वचन बताता है उसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और इन 12 वर्षों में उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, और दिखाने के चक्कर में उसने बहुत पैसा भी गंवाया। उसके साथ भी सेम यही कंडीशन रही होगी जो इस व्यक्ति के साथ में रही, जो शायद आज आपके साथ में है। आप भी यही सोच रहे होंगे, मैंने बहुत पैसा लगा लिया है, मैंने बहुत जगह दिखा लिया है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं कर ली हैं, अब मेरे लिए आशीष पाना, अब मेरे लिए चंगाई पाना, क्या मुझे मिलेगी चंगाई? मगर उस औरत ने जबकि सारे वैद्यों को दिखा लिया था, मगर उसके अंदर एक विश्वास था, अगर मैं यीशु को छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर ये विश्वास था। आज हमारे अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए, अगर मैं यीशु को छू लूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चंगा होने का मतलब सिर्फ शारीरिक चंगाई से नहीं है, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई। आज हम हर संडे आते हैं,
आज हम हर प्रार्थना में जाते हैं, हर कन्वेंशन में भी जाएंगे, मगर हम यीशु के अभिषेक से भी भरते हैं, मगर हम ज्यों के त्यों सूखे के सूखे ही रहते हैं। हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई चंगाई नहीं होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है चंगा होने का? क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है चंगा होने की? आप अपने आप से पूछिए, क्या वास्तव में आप चर्च में तो आए हैं, क्या वास्तव में चंगा होना चाहते हैं? क्या वास्तव में आशीष पाना चाहते हैं? उसने प्रभु से कहा, प्रभु जी, मेरे पास में कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड तक लेकर जाए। ये दर्शाता है कि उसके पास अकेलापन था, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। इस बीमारी ने उसको सबसे अलग कर दिया था। उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़ चुके होंगे, उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ चुके होंगे। आप सोचिए, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा फिर पाप मत करना। अब भाई, जब उसने पाप किया तो डेफिनेटली है कि उसके साथ में कोई ना कोई तो रहा होगा जिसके साथ मिलकर उसने गलत काम किया। संगति तो रही होगी उसकी, तभी तो पाप किया। मगर आज वो कह रहा है मेरे पास में कोई नहीं है, यानी वो अकेलेपन से भी जूझ रहा था, त्यागा हुआ था, अकेलापन था, त्यागा हुआ था, रिजेक्शन थी उसके अंदर, असहाय, हेल्पलेस था। आज कितने लोग इन बातों से गुजर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे यही कहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या आप चंगा होना चाहते हो? हालेलुया। आप सोचिए, क्या वास्तव में हमारे अंदर जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो ये इच्छा होती है कि प्रभु मुझे चंगाई दे दो, प्रभु के पास में आया हूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैंने यीशु को पाया है, अब मैं सफलता पा लूंगा। आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उसने कहा कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले ही उतर जाता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। यह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। बताइए, प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 38 साल से बीमारी के बिस्तर में है। कई बार मैं सोचती हूं, इन 38 सालों में क्या उसने अपने शरीर को हिलाया नहीं होगा? कोशिश तो करी होगी कुंड तक पहुंचने की। 38 साल में कितने दिन रहे होंगे, उसके पास में कितने घंटे, कितने मिनट में रहे होंगे। अगर हर एक मिनट या हर एक घंटे में उसने अपने आप को 1 इंच भी सरकाया होता तो शायद है कि वो कुंड में पहुंच गया होता, है या नहीं? पहुंचा होता। और ऐसी बात नहीं है कि उसने कोशिश भी नहीं करी होगी। हम भी अपने जीवन में बहुत सी कोशिशें कर चुके हैं। हमने कोशिश करी है, उसने भी कोशिश करी 38 साल में। हर एक घंटा उसने कोशिश करी होगी, हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर पल उसने सोचा होगा मैं अपने आप को थोड़ा तो खिसकाऊं, थोड़ा तो हिला लूं। या हो सकता है कि वो मात्र लोगों पर ही डिपेंड रहा हो कि कोई तो आए जो मुझे उठा ले। दोनों ही सिचुएशन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज आप भी यहां पर भी जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को उठाने की, हर एक सेकंड घिसड़ कर कि काश मैं उस कुंड तक पहुंच जाऊं। वो कुंड और कुछ नहीं है, वो आपकी आशीष है, वो आपका छुटकारा है। कि काश मैं अपनी आशीष तक, काश मैं अपने छुटकारे तक पहुंच तो जाऊं। मगर हम इंतजार करते, कोई तो आए जो मेरे सर पर प्रार्थना कर ले, कोई तो आए जो मेरे लिए प्रार्थना करे, मुझे उठाए, मगर कोई भी नहीं है।
यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा है, और वो तुरंत, और वो मनुष्य तुरंत, इंस्टेंट, फौरन चंगा हो गया, विद इन अ सेकेंड। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। जो काम 38 साल से रुका हुआ था, वो यीशु के आने पर 1 सेकंड में हो गया। आज आपके जीवन में जो सिचुएशन है, आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप 38 साल, आप 20 साल से इंतजार कर रहे होंगे अपनी चंगाई का, आप 25 साल से इंतजार कर रहे होंगे आशीष पाने का, आप इंतजार कर रहे होंगे इतने सालों से कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे जीवन में छुटकारा आए। मगर आप सोचिए, वो काम जो इतने सालों में नहीं हुआ, यीशु मसीह के आने में एक तुरंत हो गया। मगर उससे पहले क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? तू पाप मत करना। मैंने सोचा कि उसने क्या पाप किया होगा, ऐसा कौन सा पाप रहा होगा जिसके कारण 38 साल बीमारी में पड़ा रहना पड़ा। सोचने वाली बात है, क्योंकि यीशु ने कहा फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप ने उसे 38 साल तक बीमारी के बिस्तर में डालकर रखा? आप जानते हैं ऐसा कौन सा पाप? ऐसा कौन सा पाप है जिसने उसे अकेलेपन तक पहुंचाया? ऐसा कौन सा पाप है जिसने उसे बीमारी के बिस्तर तक पहुंचाया? ऐसा कौन सा पाप है जिसने उसकी जिंदगी को 38 साल तक एक ही जगह पर स्टक करके रख दिया? वो है, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो मनुष्य तुरंत उठकर चलने फिरने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह पद 6 में उससे बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह आ चुके हैं। मगर पद 8 में यीशु मसीह की आज्ञा आई। यीशु मसीह पहले आ गए, यीशु मसीह ने उसको बाद में आज्ञा दी है। और जैसे ही उसने उस बीमारी की हालत में ही 38 साल में जो व्यक्ति 1 सेकंड 1 इंच अपने आप को नहीं हिला सका, उसने सोचा होगा, शायद उसने बोला नहीं होगा, बोला होता तो शायद बाइबल में लिखा होता कि प्रभु 38 साल हो गए मुझे उठे हुए, मैं कैसे उठूंगा? अगर हम बीमारी में होते हैं, अगर हफ्ता भर भी, महीना भर भी अगर हम बेड पे पड़े रहते हैं, और जब कोई हमसे महीने भर के बाद भी उठने के लिए बोले तो हमें सहारे की जरूरत होती है। ये 38 साल से बीमारी के बिस्तर में पड़ा है। इसने उस समय कोई सवाल नहीं किया, इसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी। हालेलुया। अब सोचिए, और जैसे ही इसने आज्ञा मानी, ये उठकर चलने फिरने लगा। ये उठकर चलने फिरने लगा। इसे चंगाई मिल गई। कब मिल गई चंगाई? जब इसने यीशु मसीह की आज्ञा मानी। और यही वो पाप था, यही वो पाप था कि इस पाप ने ही इसे 38 साल तक बीमारी के बिस्तर में डालकर रखा। क्योंकि आज हम मसीह लोग, आज हम प्रभु में हैं, आज हमारे जीवन में सब कुछ है, प्रार्थना है, हम प्रार्थना में आते हैं, चर्च भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं। अगर नहीं है तो वो सिर्फ है आज्ञा। क्योंकि नीति वचन में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है।
हालेलुया। सारे शरीर के चंगे रहने का कारण, इसका शरीर चंगा कैसे हो गया? आज्ञा से। क्योंकि जब इसके जीवन में आज्ञा आई, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी खाट उठा, इस समय उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं 38 साल हो चुके हैं इस बिस्तर पे, मैं कैसे चलूंगा, मैं चलना भूल गया हूं। आज अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, अगर आप आज्ञाकारिता में हैं, अगर आप आज्ञा पालन में हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो आप निश्चित जाने आपकी चंगाई आपके पास में है। आप यहां पर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भी 38 साल चमत्कार की उम्मीद करी थी कि मैं पानी के कुंड में उतरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, कोई मुझे उठाएगा। मगर याद रखे, वो 38 साल तक बीमारी में ही पड़ा रहा, जब तक कि उसके जीवन में यीशु नहीं आए, जब तक कि उसके जीवन में यीशु की आज्ञा नहीं आई, वो चंगा नहीं हुआ। आज आप यहां पर चमत्कार को पाने के लिए आए हैं। आप चमत्कार से चंगे नहीं होंगे, वरन यीशु और उसकी आज्ञा जब आपके जीवन में आएगी, जब आप आज्ञा पालन करेंगे, तब आप दौड़ेंगे। यशायाह नबी उसका 40 में लिखा है, हम निकाल कर पढ़े यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी उसका 40 और उसका 29 में लिखा है, वे थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। अगर आप वास्तव में यहाँ पर आए हैं, इसलिए अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अगर आप आज्ञाकारिता को अपना जीवन बनाएंगे कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, तब आप वास्तव में दौड़ेंगे, आपके जीवन में चंगाई आ जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञाएं दी थी, तब आप याद रखिए आज्ञा के साथ में परमेश्वर ने श्राप भी दिए थे कि यदि तुम मेरी आज्ञाएं ना मानोगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 और उसका 15 में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या लिखा है? ये सब श्राप, एक दो श्राप नहीं आएंगे। आप याद रखिए, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, तो एक दो श्राप नहीं आते हैं। यहां क्या लिखा है? ये सब श्राप। आप अपनी बाइबल में उठाइए, आप अपनी बाइबल में चेक करें क्या लिखा है। ये सब श्राप, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, श्रापों की एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। और उन्हीं श्रापों में जब परमेश्वर ने श्राप दिए, तब श्रापों में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 का 43 में, जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। श्रापों में, श्रापों की लिस्ट में ही ये लिखा है कि तुम घटोगे, तुम्हारी लाइफ स्टक हो जाएगी, तुम सफलता की बाहर जाओगे मगर तुम सफल नहीं होगे। तुम्हारे लिए आकाश पीतल का और जमीन लोहे की बन जाएगी। आज क्यों हम परिश्रम कर रहे हैं, क्यों हम मेहनत कर रहे हैं? आप में हो सकता है कैलिबर हो, आप में हो सकता है वो योग्यता हो, आप इतने स्मार्ट हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आपकी जिंदगी आज उस 38 वर्ष के रोगी के समान वहीं की वहीं पड़ी हुई है। आप तरक्की को नहीं देख रहे हैं, आप सफलता को नहीं देख पा रहे हैं। आपके सामने दूसरे लोग आ रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं, वो बढ़ भी रहे हैं, मगर आपकी जिंदगी वहीं की वहीं स्टक है। क्योंकि वहां लिखा है कि तुम्हारे लिए आसमान पीतल का और जमीन लोहे की बन जाएगी।
हम उसी 38 वर्ष के रोगी के समान वहीं पड़े रहेंगे और दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी। लोग सफलता पाते जाएंगे, आशीष पाते जाएंगे, मगर तमाम आशीषें हमारे जीवन से दूर रहेंगी और हम सिर्फ बाट जोते रहेंगे। मगर जब इस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में आज्ञा आई, ये चलने फिरने लगा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञा है। व्यवस्था विवरण की किताब को अगर हम निकालेंगे, आप निकालें मेरे साथ में व्यवस्था विवरण, उसका 30 अध्याय और उसका 11 पद। जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए, और कौन हमको सुनाए कि हम उसे सुने, और ना समुद्र पार कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? आज्ञाएं बहुत दूर नहीं है कि हमें लगे अरे बहुत मुश्किल है परमेश्वर की आज्ञा माननी, कौन आसमान के पार चढ़ेगा, कौन समुद्र के पार जाएगा। वचन कहता है वो तो तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपना वचन हमारे अंदर डाला है। हमारे अंदर, जब हमें पवित्र आत्मा से भरा, तब उसने हमारे अंदर अपना वचन डाला ताकि हम उसके वचन का पालन करें, ताकि हम उसके वचन को मानने पाएं और हम अपनी आशीषों को पालें। हमारी जिंदगी ऐसे ही ना बीते जैसे इस व्यक्ति की बीती है। आज आपके पास में भी वो समय है, आपके पास भी यीशु है, आपके पास में यीशु मसीह की आज्ञा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्या वास्तव में चंगा होना चाहते हो? अगर आप चंगा होना चाहते हो तो आज्ञाओं को मानो। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति को भी बोला था, अगर अनंत जीवन पाना चाहता है आज्ञाओं को मानो। अगर चंगाई पाना चाहते हो आज्ञाओं को मानो। जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो जिंदगी की ऐसी कोई भी सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको उड़ने से रोक सके। आप चलोगे नहीं, वचन क्या कहता है? आप दौड़ोगे, उकाबों की नाई उड़ोगे। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचन को लेकर आपके पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत करी है। मेरे प्यारे प्रभु, आप महान और दयालु परमेश्वर है। आप नहीं चाहते कि हम अपने जीवन को ऐसे ही असफलता में, निराशा में, बीमारी में, डिप्रेशन में जिए, क्योंकि प्रभु आप आए ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपने तमाम बेटे बेटियों को आशीषित करें। स्वर्गीय प्रभु, आपकी पवित्र सामर्थ हमारे बीच में उतर जाए और तमाम लोगों को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करें। ये वचन उनके लिए जीवन बन जाए। ये जब वचन को सुने, इसे ग्रहण करें, प्रभु आपकी आज्ञा उनके जीवन में आए, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वास्तव में प्रभु, हाँ, हम चंगा होना चाहते हैं प्रभु, हम जीवन पाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी आज्ञा हमारे जीवन में आए। हमें वो आज्ञाकारिता का मन दीजिए, हम वो आज्ञाकारी बन जाए, आज्ञा पालन करना सीखें, ताकि प्रभु आपकी वो आशीषें, आपका वो जीवन प्रभु हमारे अंदर आ जाए। हम प्रभु उस रोगी के समान पड़े ना रहे, परंतु वो तमाम आशीषें जो आज हमारा इंतजार कर रही हैं, वो तमाम चंगाई प्रभु जिसकी हम बाट जो रहे हैं, हमारे जीवन में आने पाए। हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपकी सामर्थ हमारे बीच में है। आप अपने लोगों को छू रहे हैं और इस वचन के द्वारा आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद पिता।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अद्भुत नाम में हम इन प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, फिर आमीन। सबको जय मसीह की।